दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाला हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो एक मुद्दा हम बात करने वाले हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरकार टीका को लेकर के क्या बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ यूपी सरकार ने भी कुछ आदेश जारी किए हैं। कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप पूरे देश में जो लोग जाग चुके हैं, जो लगातार इस षड्यंत्र या टीकाकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह पर लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं, जगा रहे हैं, तो ऐसे जागृत लोगों से आप भी मिलना चाहते हैं, अपने एरिया के खासकर लोगों से जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट वॉइस चैट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप उनसे सहायता भी ले सकते हैं। तो ऐसे में टेलीग्राम चैनल का लिंक या ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट से आखिरकार ये मांग ही लिया है, ये पूछ ही लिया है कि भाई ये जो टीकाकरण को लेकर के गाइडलाइंस है वो ज़रा क्लियर कीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पर इस टीका को अनिवार्य कर रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश है नहीं है। तो ज़बरदस्ती टीकाकरण किसी को लगाया भी नहीं जा सकता। तो ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि पूरी तरह से अनाउंस किया जाएगा, अगर ये अनिवार्य कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब तो खैर उस पर सवाल उठेंगे ही, और ऐसा शायद वो कर भी नहीं सकती, कोई ऐसा आधार ही नहीं है। लेकिन जैसी ऑफिशियल तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ ऑफिशियली, वो भी मतलब अगर कुछ मीडिया में भी अगर इस चीज़ को कवर किया गया कि हाँ टीका पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। वो सरकार ने आरटीआई के थ्रू अगर हम पूछते हैं तो ऐसा ही बताते हैं, लेकिन बिना आरटीआई के टीवी पर आकर के या पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार का जब तक नहीं आ सकता तब तक इसका गलत ही लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यदि ऐसा बयान आ जाता है कि ये टीका पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, तो बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैं या कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कंपनियां हैं, उनसे अब ज़बरदस्ती टीकाकरण बचने के लिए वो सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है, और हो सकता है कि फिर बाद में किसी की हिम्मत भी ना पड़े ज़बरदस्ती टीकाकरण करने की, क्योंकि उन्हें फिर कानून का डर हो जाएगा। तो ऐसे में एक अच्छी उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन अब क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी, वो फिलहाल आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरी खबर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो केरल या जो पूर्वोत्तर में जितने भी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, यदि वहाँ से कोई भी यात्री आता है उत्तर प्रदेश में, तो उसको या तो कोविड रिपोर्ट लानी पड़ेगी कि भाई साहब वो जो है नेगेटिव है, या फिर उसके पास टीकाकरण कार्ड होना चाहिए, वरना तो उसकी जांच करनी होगी। तो यानी कि इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ तो अनिवार्य है ही। तो पहली बात तो सवाल यहीं पर ये खड़ा हो जाता है कि क्या कोई भी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, जो टेस्ट को अनिवार्य कर रही है या रिपोर्ट को अनिवार्य कर रही है, या जो कार्ड है टीका कार्ड, इसको अगर अनिवार्य कर रही है, तो क्या अनिवार्य करने का अधिकार संविधान या कानून हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को देता है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो विशेषज्ञ तो यही बताते हैं, खासकर अगर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट नीलेश ओझा जी की अगर बात माने, तो ऐसा कोई भी राइट्स किसी भी स्टेट के पास नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी इस गाइडलाइंस को अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के अगेंस्ट जाती है तो उन पर एक क्रिमिनल केस भी लग सकता है। लेकिन अब चूंकि जनता शायद अवेयर नहीं है इस बारे में, इसीलिए इसका कुछ फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये आ गई कि अनिवार्य क्यों कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यदि आप सोचते हैं कि कोई दूसरे स्टेट से आएगा और अगर वो टीका कार्ड ले आएगा तो उसको टीका हो चुका होगा, और हमारे स्टेट में आकर के वो अगर ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसको नहीं फैला सकता, तो यार इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि टीका का मतलब पूरी ऑफिशियल तरीके से, चाहे वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है बड़े लेवल पर हेल्थ की, उसका नाम मैं नहीं लूँगा तो समझ जाएंगे आप, उसने भी स्टेटमेंट कहा, बाकी के और भी जितने भी साइंटिस्ट या मेडिकल एक्सपर्ट हैं जो कि उन्हीं सरकार के अंडर में ही आते हैं, उन्होंने कहा है कि जो टीका है ना, टीका जो सीवियरिटी है ना, कि लोग गंभीर, अगर ज़्यादा अब तक जो लोगों की जाने जा रही थी तो वो गंभीरता से बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपने टीका लगवा लिया तो आपको ये ट्रेंडिंग बीमारी नहीं हो सकती, या फिर आप ये ट्रेंडिंग बीमारी फैलाने में आप सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि टीका के बाद भी सभी प्रोटोकॉल अपनाने हैं, मतलब ये मुखौटा भी पहनना है, दूर दूर भी रहना है, सारे की सारी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि भाई टीका का
इससे तो कोई मतलब है ही नहीं कि टीका जिसने ले लिया है वो बीमारी को फैलाएगा और जिसने नहीं लिया है वो नहीं फैलाएगा। यहाँ पर तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो यदि ये आधार सही होता तब तो ये कह सकते थे कि हाँ टीका को अनिवार्य कर दीजिए। अदरवाइज़ भाई टीका लेने वाला ना लेने वाला जब बराबर है ही तो ये ज़बरदस्ती टीकाकरण करना ये एक सवाल ज़रूर बन जाता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है कोई भी किसी भी स्टेट की सरकार। चलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।